तुम्हारे घर में कितने विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं हैं। जितने भी पुद्गल का ढेर लगाए तुम्हारे घर में, वो सब विपरीत स्वभाव वाले हैं कि नहीं? सब विपरीत स्वभाव के हैं। तुम जीव हो, वो पुद्गल है। तुम चेतन हो, वो अचेतन है। और कबाड़ा इकट्ठा किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, और लालसा बढ़ती चली जा रही है। जितना इकट्ठा करोगे उतना ही विपरीत स्वभाव वाली वस्तुओं को इकट्ठा करोगे। आचार्य देव समझाते, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, जो पे अरु पानी। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, किसने मिलाया? किसने मिलाया? अंदर कोई गाय के भीतर घुस करके पानी मिला करके आया है? नहीं। लेकिन पानी है भी सही तो मिलाया तो होगा ही ना। दूध इसे ही कहते हैं जिसमें पानी मिला हो। हाँ, फिर कोई और बेईमानी करे तो और दूध में पानी मिला दे, उसको बेईमान कहते हैं। लेकिन गाय को हम कभी बेईमान नहीं कहते हैं, क्योंकि दूध में पानी मिला ही रहता। नहीं तो दूध कैसा? वो तो खोवा बन जाएगा, मावा बन जाएगा, वो दूध नहीं रहेगा। दूध किसे कहते हैं? जिसमें पानी मिला हो। संसारी जीव किसे कहते हैं? जिसमें कर्म का संबंध हो, उसी का नाम है जीव। संसार में जीने वाला, 10 प्राणों से जीने वाला अशुद्ध जीव है। कर्म मिले हुए हैं इसके साथ में अनादि के। लेकिन यतन ते बिछुड़े, यत्न से, पुरुषार्थ से वो बिछुड़ जाते हैं। जैसे कि दूध को अगर आंच पर रखो, अग्नि पर रखो तो पानी जल जाता है। यानी खो जाता है। वार यानी जल जिसमें से, उसका नाम है खोवा। खो जाता है, वार यानी जल जिसमें से, उसका नाम है खोवा। माँ यानी नहीं है, वार यानी जल जिसमें, उसका नाम है मावा। आप बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सार्थक शब्द बोलते हैं, खोवा, मावा। लेकिन दूध है तो उसमें पानी है। मुझ में भी कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अब भेद ज्ञान ये करना, एनालाइज करना है कि कर्म मेरे नहीं है, कर्म मुझ में एक साथ में एक क्षेत्रावगाह में रह कर के भी कर्म मेरे स्वभाव के नहीं है। जब एक व्यक्ति विपरीत स्वभाव का घर का बिगाड़ कर देता है तो हमारे पास में तो कितने विकार भरे पड़े हैं। क्रोध मेरे स्वभाव का है क्या? मैं बोध स्वभावी हूं और वह तो क्रोध स्वभावी है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं और यह तो कर्ममान स्वभावी है। अंतर है कि नहीं? बताओ ना। बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव भिन्न है, कर्मों का स्वभाव भिन्न है। और कर्म के कारण से जो 9 कर्म तुमने घर में इकट्ठे करके रखे हैं, वो सारी वस्तुओं को आज एक नजर से देखिएगा। वो सारे पुद्गल हैं कि नहीं? बोलो, पुद्गल हैं। वो सारे पौद्गलिक जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब तुम्हारे स्वभाव की हैं क्या? नहीं, सबका स्वभाव भिन्न है। सारे पौद्गलिक वस्तुएं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाली हैं और मैं उपयोग लक्षण वाला हूँ। ज्ञान, दर्शन आदि गुणों का खजाना हूँ मैं। बिल्कुल अलग अलग है। भाई विजाति कन्या घर में नहीं लाते, विजाति को अपनी कन्या नहीं देते, कैसे दे सकते हैं? आचार्य लिखते हैं, कन्या का जन्म न देना ज़्यादा ठीक है, पर कन्या को विजाति में देना ठीक नहीं है। तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही नहीं, एक कुल ही नहीं, लोग कहेंगे तुम्हारे जैन धर्म में कुछ महिमा नहीं है, तभी तो भाग रहे हैं, तभी तो जा रही हैं तुम्हारी बालिकाएं। उसका खाना पीना बदल जाएगा, उसका सवेरे का नाश्ता बदल जाएगा, उसका सवेरे का प्रभु का दर्शन बदल जाएगा, यहाँ तक कि उसका जीवन का जो प्रभु का मंत्र था वो मंत्र भी बदल जाएगा। वो अपने जीवन में कभी भी मस्तक को गौरवान्वित करके चल नहीं पाएगी। लोग दुत्कारेंगे, लोग कहेंगे देखो ये कौन जा रही है।
लज्जास्पद जीवन जीने से बेहतर है जीवन ही नहीं जीना। ऐसी जिंदगी का औचित्य ही क्या है? जो बाहर में विजाति को हम पसंद नहीं कर सकते, वो आहार दान नहीं दे सकती, सारे धर्म कार्य से दूर हो जाती है। सोचिएगा कितनी बड़ी बात है हमारे आचार्य भगवंतों ने की, हमारे प्रभु ने कही है। जब बाहर में विजाति नहीं चल सकता तो अंदर में विजाति तत्व कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। ऐसी क्या वस्तु है जो प्रत्येक समय पल 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 बढ़ती रहती है? दूसरी ऐसी क्या चीज है जो पल पल घटती ही रहती है? पल पल घटे, पल पल बढ़े, घटती बढ़ती भी रहे। और चौथी चीज जो कभी घटे भी नहीं और बढ़े भी नहीं। ऐसी चार वस्तुएं क्या है? सारे लोगों ने सुना लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। आखिर एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, राजन मैं इसका जवाब बताऊंगा, मैं दूंगा इसका समाधान। राजा ने पूछा कहाँ से आए हो? उसने कहा बड़ी दूर से, बड़े नगर से आया हूँ, बड़ नगर से आया हूँ राजन। अच्छा ठीक है। और कई लोगों ने जवाब दिया लेकिन कोई पते का जवाब नहीं था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बड़े विश्वास के साथ में जवाब देना शुरू किया, वो कहता है राजन आयु घट तृष्णा बढ़े, आयु घट तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़त हमेश, भावी बढ़े न भावी घटे न जीव की, सुन वह राज नरेश। जैसे ही राजा ने, नरेश ने सुना, अवाक रह गया, क्या जवाब दिया है, बहुत अच्छा। आयु पल पल घटती है, कभी नहीं बढ़ती आयु। भले आप कह दो इतने साल का हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। और जो आयु बांध करके आया था उसमें से वह घटती जा रही है, आयु घट। इसीलिए तो ज्ञानी जीव बर्थडे मनाते ही नहीं है। क्या मनाना? उस दिन तो विशेष ध्यान करना है, उस दिन विशेष साधना करना है। ध्यान साधना करने का दिन है कि जीवन का ये एक साल हमारा निकल गया, पल पल निकलता चला जा रहा है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है, हर पल यह घटती जा रही है। आयु घट तृष्णा बढ़े, पर तृष्णा उसके स्थान पर बढ़ती जा रही है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। और चाहिए, और चाहिए, और का कोई छोर नहीं है। वासना, वास यानी ठहराव है ही नहीं, है ही नहीं। और चाहिए, और चाहिए। पहले 100 रुपये कमाते थे, फिर 1000 की तमन्ना हुई, 1000 कमाने लगे, तो अब लाख की तमन्ना हुई। महीने में लाख तो कमाना ही चाहिए, अब लाख कमाने लगे। औरों को देख करके तो अब करोड़ों की तमन्ना हो गई। जब करोड़पति हो गया तो अरबपति होने की तमन्ना हो बैठी। किसने की? खुद ने की, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान है नहीं, ये तत्व का निर्णय किया नहीं है उसने। तो ता जिंदगी इन इच्छाओं में, आकुलताओं में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और आकुलता ही सबसे बड़ा दुख है। 6 ढाला में कहा है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित किस में है? सुखी रहने में, सुख स्वरूप रहने में। और सुख कहाँ नहीं है? और सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? जहाँ आकुलता नहीं है वह सुख है। सीधी सी बात है। जहाँ आकुल व्याकुल है वहाँ सुख कहाँ? और आकुल व्याकुल होकर के पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है। और चाहिए, और का कोई छोर नहीं है। अब देखते हैं इस कहानी में उस इंसान का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है। कल आप लोग सभी समय पर आएंगे और देखते हैं वो अपनी इच्छा पूरी कर पाता है या नहीं कर पाता है, या कि दम तोड़ देता है। क्या होने वाला है? कुछ तो विशेष होने वाला है। और उस आदमी की कहानी को सुन करके शायद आपको भी अपनी जिंदगी समझ में आ जाए। कोशिश यही करेंगे, बाहर की कहानियों को सुनाना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, बस तुम्हारे जीवन की कहानी तुम्हें समझ में आ जाए और तुम अपनी व्यथा को बदल दो, मिटा दो। ऐसी कुछ कथा अपनी समझ लो, यही जिंदगी का सार है। इतना ही
ही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक पॉजिटिव थॉट्स दिया है हमें कुंद कुंद स्वामी ने कि तेरे पास में वो सब कुछ है, बाहर में कहीं मत जा, बाहर तेरा का कोई व्यक्ति तेरा पल भर भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। कितनी गजब की बात कही है। और दुनिया के लोग तो पॉजिटिव बोलना सिखाते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत ने पॉजिटिव सोचना सिखाया है, हमें पॉजिटिव जीना सिखाया है हमें। अद्भुत है। सारा आज जो कुछ भी लोग बोलते हैं, हाँ मोटिवेट कर रहे, वो सब हमारे आचार्य भगवंतों के समंदर की कुछ कुछ बूंदे ले ले करके समझा रहे हैं। और आप लोग भाग रहे हो, कहीं मत भागो, जिनवाणी का पठन करो, अभ्यास करो, श्रवण करो, उसमें अद्भुत मोती हैं, अद्भुत मोती है। चोर लोग चुरा करके ले जाते हैं और तुमको जरा जरा सा दिखाते हैं, तुम उन्हीं के ऊपर प्रभावित हो जाते हो। एक बार स्वाध्याय तो करो, घर में सभी परिवार के लोग मिल करके एक समय निर्धारित करो। जैसे सारे घर के लोगों का एक घर में आकर के भोजन करना आवश्यक है, नहीं आता है तो पूछते कहाँ चले गए थे आज, क्यों नहीं खाया, बीमार हो गई क्या? सारे घर के सदस्यों का घर में आकर के भोजन करना जरूरी है, सारे घर के सदस्यों का घर में आकर के सोना जरूरी है, नहाना जरूरी है। तो एक बार जैनी होने के नाते जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण करना आवश्यक क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो सौभाग्य है आप सारा परिवार मिल करके जब स्वाध्याय करेंगे और कोई आगंतुक आकर के देखेगा, कहेगा वाह इनके यहाँ पर तो स्वाध्याय कक्ष है, ऐसा लग रहा है कि जैसा जिन मंदिर है इनके यहाँ पर। अद्भुत दृश्य होगा वहां, सारे काम एक तरफ, लेकिन सारे परिवार को आज से, आज गुरुवार का दिन है, तय करो हम आपको जनवाणी भी दे देंगे, जिनवाणी देंगे हम आपको कहीं से भी, लेकिन आप लोग आज से स्वाध्याय करना शुरू करो। पूरे परिवार का एक समय निर्धारित करो, रात्रि के समय पर परिवार सारा घर पे आ जाता है, 9 बजे 9:30 बजे तक, भले ही आप 15-20 मिनट का स्वाध्याय करें। सबसे पहले प्रेयर करे सारा परिवार, और पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ने वाला बैठे, और इसके बाद में जनवाणी का वाचन करे 15 मिनट ही। कोई पुराण ही ग्रंथ पढ़ ले, कोई जिससे ज्ञान बढ़े ऐसा ग्रंथ पढ़ ले, वो हम बता देंगे। आप लोग बिल्कुल आज से ठान लें, अगर घर में शांति चाहिए, पुण्य वर्गणाएं चाहिए, आनंद चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, तो इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। जब सारा परिवार स्वाध्याय सुनेगा, अंत में जय जिनेंद्र करेगा, तो जितने भी दिन का अगर कोई मनमुटाव भी होगा तो वो खत्म हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा, कल्पना करने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आज से आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए। जो कहते हैं हमारा घर बड़ा है और पुरुष वर्ग है, तुम्हारा घर पे चलता है कि नहीं चलता? अगर तुम्हारा राज्य नहीं चलता होगा तो आप लोग हाथ खड़े नहीं करोगे। अगर तुम्हारा घर में तुम्हारा राज्य चल रहा है और महिलाओं का नहीं चलता होगा तो तुम जरूर आज हाथ खड़ा करोगे और उसमें अपने बच्चों को भी बिठाओगे, क्योंकि इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारे जैनी की सबसे बड़ी निशानी है। पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें कैसी कैसी अद्भुत चीजें हैं, अद्भुत ज्ञान मिलेगा। ये आप जो दुनिया के गूगल सर्च है या सैटेलाइट में कुछ भी नहीं है जो हमारे इस स्वाध्याय की दुनिया में आपको प्राप्त होगा। तो आज से कौन शुरू कर रहा है स्वाध्याय? अभी सिर्फ 1 साल का संकल्प करें। बाहर गए तो छूट है, सूतक पातक आ गई तो छूट है, अगर बीमार हो गए तो भी छूट है। इसके अलावा निरंतर स्वाध्याय चलेगा। बीमार जो व्यक्ति वो नहीं करे, बाकी के सब लोग करेंगे। चलिए हाथ खड़े करिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो हाथ खड़े नहीं कर पा रहे हैं वो इनके लिए तालियां बजा दें। अनुमोदना तो करो इनकी, क्या दिक्कत है आपको? कितना अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और आज से ही शुभ मुहूर्त में आप लोग चालू कर देंगे, शाम के समय पर स्वाध्याय शुरू। आज शुरू कर देंगे। आज गुरुवार का दिन है, भले ही 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी आज शुरुआत कर देंगे। कार्यक्रम चल रहा है इसलिए 5 मिनट के लिए भी करके ही आएंगे, लेकिन शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अगर आप बाहर रहे तो घर में जितने लोग रहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम करना, मैंने देखा है जिसके घर में स्वाध्याय चलता है बच्चों को संस्कार बनते हैं और वो बच्चे कभी गलत कार्य नहीं करते, सब तो व्यसनी नहीं बनते, इधर उधर भागते नहीं है, अपने जैनत्व की शान को बरकरार रखते हैं। ये कार्य आपको करना होगा, करना ही है।
ठान लो। आज अगर 8 लोगों ने हाथ खड़े किए तो मुझे विश्वास है कल के दिन बड़नगर में 80 घर के लोग भी स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका रंग, धर्म का, आनंद का रंग तो चढ़ेगा। विश्वास है जब तक पंचम काल का अंत न आए तब तक यह चलता ही रहेगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। वह व्यक्ति रात भर तो अभी बेचैनी से निकालता है और आज की रात तो वो बेचैनी में निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उसको भी उपाय ढूंढना है कि मैं धन कैसे लाऊंगा, कैसे ज़मीनें खरीदूंगा। सोचने दो उसको। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के धर्म का अभ्यास करना प्रारंभ करें। आप अपना उद्धार करें, अपने परिवार का उत्थान करें और अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।